भी फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं वहां जो करीब में पिलर है उसके किनारे खड़ा हुआ और दिल में यह ख्याल आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना करने का। और हदीस में है जो मेरे कब्र अत्हर की जियारत करता है गोया कि उसने मेरी जियारत की, और जो मुझे कब्र अत्हर के पास आकर सलाम करता है उसका सलाम मैं सोचता हूँ और मैं जवाब भी देता हूँ। दिल में ख्याल आया, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लोग तो मुझे जानते हैं कि आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है, कारी है और पूरी दुनिया में मेरा डंका बजा हुआ है, लेकिन अपनी हकीकत से लोग तो वाकिफ नहीं है। मैं वाकिफ, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करते हुए मुझे डर महसूस हो रहा है कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये आवाज ना आ जाए, लोगों ने तो तुम्हें तुम्हारी बड़ी तारीफ कर ली, लेकिन तुम क्या है हम जानते हैं। मुझे शर्मिंदगी और पिलर भी किनारे खड़ा हो गया कि सामना करने को जी नहीं चाहता। बड़ी शर्मिंदगी होती है, हुजूर की सुन्नतें हमसे छूटी है, तालीमात हमसे छूटी है, दिन में भी छोटी है, रात में भी छोटी है, मजबे के अंदर भी छोटी है। कई तालीमात हम जो है छोड़ते चले हुए आ रहे हैं और अब क्या जवाब देंगे। शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मान मेरे दिल में ये बात आई, जिसे इल्हाम कहा जाता है, जो अल्लाह के मुकर्रम बंदे होते हैं अल्लाह की तरफ से उनके दिल में बात डाली जाती है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मान मेरे दिल में ये बात आई, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा रहे हैं और मेरा नाम लेकर फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्ती शफी घबराओ नहीं, ये बात सुनो, जो मेरी सुन्नतों पर अमल की हद तक मकदूर कोशिश करते हैं वो दूर रहकर भी मुझसे करीब है, और जो मेरी सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं, मेरी तालीमात से दूर रहते हैं, वो मेरी कब्र अत्हर के करीब रहकर भी मुझसे दूर। शफी साहब फरमाते हैं कि दिल में ये बात आने के बाद मुझे इत्मीनान हुआ, मैं तो हत्तल मकदूर कोशिश करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के, इसलिए मैं जिस्मानी एतबार से भी करीब हूँ और रूहानी एतबार से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम गुर्बत चाहते हैं, आपकी तालीमात के बगैर और आपकी सुन्नतों के बगैर आपकी गुर्बत हमको हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अखलाक के आला मर्तबे पर। मोमिन की जिंदगी जो गुजरती है 5 शोबों के दरमियान से गुजरती। एक शोबा है अकाइद का, अकाइद दुरुस्त है, अमाल दुरुस्त। पहला शोबा है अकाइद का, और अकीदे में बहुत सारी चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर बचपन में हम लोग पढ़ते थे और याद भी करते थे। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बासिबात। ये अकाइद है, इनमें से कोई एक अकीदा आपसे छूट रहा है या कोई एक अकीदा मजबूत नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। इसकी मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पैगंबर को तस्लीम करते हैं, लेकिन आखिरी पैगंबर तस्लीम नहीं करते, आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान। ये तस्लीम करना जरूरी है, ये अकीदा रखना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर भी है और आखिरी पैगंबर है। क़यामत तक आपके बाद कोई पैगंबर और नबी आने वाला नहीं। पहला शोबा अकाइद है, दूसरा शोबा इबादत है। इबादत में नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है। और तीसरा शोबा मुआमलात का है, और चौथा शोबा मुआशरत का है, मेल जोल कैसा होना चाहिए। और पांचवा शोबा है वो अखलाक का है, अखलाक का शोबा है। और अखलाक में क्या चीजें शामिल हैं? सखी होना ये अखलाक का हिस्सा है, बुर्दबार होना ये अखलाक का हिस्सा है, कुव्वत बर्दाश्त होना ये अखलाक का हिस्सा है, अफू और दरगुजर होना ये अखलाक का हिस्सा है,
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ लोगों सुन लो, क़यामत तक के आने वाले सुनो, जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक हर शख्स के लिए ये बात जो है सुनने के काबिल है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की बुलंदियों पर फाइज। हज़रत वाला तशरीफ फरमाऊं, मैं अपने तौर पे तर्जुमा कर रहा हूं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक की मिअराज पर फाइज हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक इंतहा है, सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे वो जा नहीं सकते। और उस मौके पर उन्होंने खुद कहा था, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल जो सय्यदुल मलाइका है, मेरी इंतहा सिदरा है, जहां से मेरी इंतहा है वहां से आपकी इब्तिदा है, यहां से आपको आगे बढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में जो आपके अखलाक थे, अल्लाह ने उसकी गवाही दी है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब अखलाक के बारे में किसी आलिम दीन ने फरमाया, अखलाक का अदना दर्जा ये है कि किसी से कोई ज्यादती हो जाए और आप उतना ही उससे बदला लें, कि अखलाक का अदना दर्जा है। और किसी से कोई ज्यादती हो जाए और उसके साथ अफू और दरगुजर का मामला करे, दिल में जो कुछ है उसे निकाल कर फेंक दे, ये अखलाक का आला दर्जा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के आला दर्जे की मिसालें हदीस के अंदर बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पे एक ही वाकया से अपनी बात खत्म करूंगा, और ये वाकया हम में से बहुत सारे जानते भी होंगे और आपने सुना भी होगा और बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सफर से हम वापस आ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ थे। एक वादी में हमारा क़ियाम हुआ, कुछ आराम की तरफ से हम रुके और सब थके वाले थे, सब मुंतशिर हुए और दरख्त तलाश करने लगे कि कहाँ साएदार दरख्त मिल जाए, आराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमने एक दरख्त का इंतखाब किया, कीकर का दरख्त था, बबूल का दरख्त था। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम करने की जगह से वहां ठहरे और अपनी तलवार आपने निकाली और निकालकर वहां दरख्त पर लगे और आप लेट गए। कोई दुश्मन था जो आपके ताक़ुब में था, उसे अब मौका मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं और आपकी तलवार भी वहीं लटकी हुई है और आपके जानिसार सहाबा दूर दूर आराम कर रहे हैं। वो मौका पाकर करीब आया, उसने तलवार आपकी निकाली और आप पर हमला करना ही चाहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिला और किसी मंजर कशी करने वालों ने मंजर कशी की है, वो कैसा मंजर होगा। वो जानी दुश्मन है, तलवार भी आप की, तलवार निकाल के खड़ा हुआ है और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं और लेटे लेटे आप उसे देख रहे हैं और वो आपको देख रहा है। फौरन उसने आपसे सवाल कर दिया, मैं यम्मऊका मिन्नी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए तो सही, आज मुझसे आपको कौन बचा सकता है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से वही जुमला इरशाद करवाया जिस जुमले को हम दिल में पेवस्त करने के लिए हर जमाने आपकी ज़बान अक़दस से निकला, अल्लाह। अल्लाह जाने आपकी ज़बान अक़दस से निकले हुए जुमले में क्या तासीर थी और क्यों तासीर पैदा हो। आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की ज़बान के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है, तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में क्या तासीर है? सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह का जो लफ्ज़ रिवायत में 3 मरतबा आपने फरमाया अल्लाह, दुश्मन पर उस जुमले का ऐसा वार हुआ और ऐसा असर पड़ा, तलवार उसके हाथ से छूट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आवाज दी, सहाबा आए और फिर उसके बाद आपने वही जुमला दोहराया, मैं यम्मऊका मिन्नी। अब बताओ मुझसे तुमको कौन बचाएगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, मगर दुश्मन भी आपके अखलाक के मुतरिफ थे और उसी एतराफ पे उसने जुमला भी अदा किया। आपने उससे फरमाया, उम्मन कहीं ऐसा नहीं होता है, दुश्मन दुश्मनी के अंदर अपने मध्य मुकाबिल के अखलाक को भी फरामोश कर देता है।
मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसे अखलाक से नवाजा था कि दुश्मन भी आपके अखलाक के बोल बोलने पर मजबूर थे। आपने लोग उससे ही पूछा, मैं ये मौका मिला, उसने कहा आप तो करीम हैं, आप तो माफ करने वाले हैं, आप तो बदला नहीं लेते, और आपसे यही उम्मीद भी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अगर तुम मुझे ऐसा समझते हो तो फिर मैं जो दीन लेकर आया हूँ झूठा कैसे हो सकता है? जिसके अखलाक इतने उम्दा हो और जिसकी तुम गवाही दे रहे हो, और जो दीन लेकर आया है उसका इनकार कैसे? आपने उससे फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें आजादी मिल जाए, तुम्हारी गर्दन पर तलवार न चले, तो एक मरतबा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम छोड़ दोगे। दुश्मन ने कहा, अल्लाह ये वैसे नहीं हो सकता, यहाँ भी आपके अखलाक ने किया। वो चाहता था तो इस्लाम कबूल कर सकता, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अखलाक पूरी कायनात को बताना चाहते थे वाकई के जरिए। उसने कहा कि मैं कलिमा नहीं पढ़ी, मगर इतनी बातें आपसे वादा करता हूँ, कभी आइंदा आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा, और जो आपके खिलाफ तलवार उठाएंगे उनका साथ भी नहीं होगा। और हदीस में फखरु सबीला आपने फरमाया क्या आपको आजाद, या आपने दोहरे अखलाक को बुलाया फरमाया उसके साथ, और वो अपने साथियों के दरमियान आया। उसके बाद उसकी ज़बान से जो जुमला निकला है ये आपके अखलाक की इंतहा का पता बता रहा है। और बात तो ये दोस्त की तारीफ करे कोई बड़ी बात नहीं है, कि दुश्मन की अगर कोई दुश्मन की तारीफ करे सबसे बड़ी बात है। वो अपने साथियों के दरमियान में आया और उसके बाद उसने कहा, ऐ मेरे दोस्तों सुन लो, आज मैं ऐसी शख्सियत के पास से आया हूँ, रोए जमीन पर इससे ज्यादा अखलाक वाली कोई और शख्सियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें हसना फरमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना